मूवी के शुरू में हम एक लड़की एमिलिया को देखते हैं जो अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसका हस्बैंड मर चुका था। जिस दिन एमिलिया का बेटा पैदा होने वाला था, वो और उसका हस्बैंड हॉस्पिटल जा रहे थे। उस दिन उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एमिलिया के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसी दिन एमिलिया का बेटा पैदा होता है जिसका नाम सैम्यूल था। एमिलिया अपने बेटे की बर्थडे कभी भी नहीं मनाती थी क्योंकि उसको अपने हस्बैंड को खोने का दुख था और इसीलिए वो सैम्यूल से भी इतना प्यार नहीं करती थी। सैम्यूल एक शरारती बच्चा होता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि उसके पास कोई मॉन्स्टर आ गया हो। वो हर रात को सोने से पहले अपनी मॉम के साथ बेड के नीचे देखता तो कभी अलमारी देखता। इन सभी बातों से एमिलिया काफी परेशान हो गई थी। रात को सोने से पहले एमिलिया उसे हर रोज कहानी सुनाती है जिसमें सैम्यूल बहुत इंटरेस्ट लेता था। सैम्यूल को हमेशा ही मॉन्स्टर के ख्याल आते थे। उसने उनसे लड़ने के लिए अपने पास हथियार भी बनाए रखे हुए थे। सैम्यूल अपनी मॉम को हर वक्त अपना जादू दिखाता। वो टीवी पर भी हर रोज ये सीखता था। एमिलिया सैम्यूल की इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो उसे सगे बच्चों की तरह प्यार भी नहीं करती थी। एक दिन एमिलिया जब अपने काम पर होती है तो उसे सैम्यूल की स्कूल से कॉल आता है क्योंकि वो अपने साथ स्कूल में हथियार ले गया था। एमिलिया को उसके स्कूल जाकर उसे बहुत डांटती है और प्रिंसिपल से भी बात करती है, जिसके बाद एमिलिया सैम्यूल का स्कूल छुड़वा लेती है। उसी रात सैम्यूल एमिलिया से कहता है, मॉम आप मुझे एक कहानी सुनाइए। वो अपनी मॉम को एक किताब भी देता है। उसका नाम था मिस्टर बाबा डोग। एमिलिया उस किताब को पढ़ती है जिसमें लिखा था, बाबा डोग एक मॉन्स्टर है जो बहुत लंबा है और उसके हाथों की उंगलियां काफी अजीब हैं। वो सर पर हैट पहनता है और जो इंसान इस मॉन्स्टर को देख लेता है या इसके बारे में सोचने लग जाता है तो वो कभी भी सो नहीं पाएगा। वो इंसान बस अपने लिए मौत मांगेगा। ये सब बातें एमिलिया को काफी अजीब लगती हैं। वो अपने बेटे को कोई और कहानी सुनाने लगती है मगर सैम्यूल को बाबा डोग की बातों पर यकीन हो गया था। डर से चिल्ला रहा था। एमिलिया उस बुक को अलमारी में छुपा देती है ताकि उसे सैम्यूल पढ़ ना पाए। अगले दिन सैम्यूल मिस्टर बाबा डोग की बातें कर रहा था। एमिलिया उसकी इन हरकतों पर बहुत तंग आ गई थी। वो सैम्यूल को समझाती है कि बाबा डोग जैसी कोई चीज नहीं है। उसकी वजह से रात को वो सो भी नहीं पाती। मगर सैम्यूल वो सब बातों को सच मान रहा था। एक दिन सैम्यूल अपने घर के बेसमेंट के दरवाजे को खोल देता है जिसमें एमिलिया ने अपने हस्बैंड की सभी यादों को बंद करके रखा था। मगर अब एमिलिया खुद को रोक नहीं पाती और बेसमेंट में चली जाती है। उसने पूरे 6 साल बाद अपने हस्बैंड की तस्वीर को देखा था। इसके बाद घर में अजीब अजीब हादसात होने लगते हैं, जैसे कि दरवाजे का खुद ही खुलना या बंद होना, खाने में शीशे का मिलना और सैम्यूल का बेवजह चिल्लाना। एमिलिया को लग रहा था कि सब सैम्यूल कर रहा है, मगर सैम्यूल कहता है कि ये सब बाबा डोग कर रहा है। ये बात सुनकर एमिलिया को तो बहुत गुस्सा आता है। वो सैम्यूल से कहती है कि क्या तुमने बाबा डोग लगा रखा है? ऐसी कोई चीज नहीं है। गुस्से में उसने बाबा डोग की किताब को फाड़ दिया था और घर से बाहर फेंक दिया था। अगले दिन एमिलिया अपने बहन के घर पर जाती है जहां पर उसकी बहन की बेटी का बर्थडे था। एमिलिया की बहन उससे कहती है कि तुम्हें अपने पास को भुला देना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बहन से कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ भूलने की। एमिलिया की बहन ये सब सुनकर कहती है, मुझे तुम्हारा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात को सुनकर एमिलिया को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बहन पर गुस्सा करती है। उधर एक छोटी से ट्री हाउस में एमिलिया की बहन की बेटी और उसका बेटा अकेले थे। उसकी बहन की बेटी उसके बेटे को ये कहकर तंग कर रही थी कि तुम्हारे डैड नहीं है। इस बात से वो उसे बार बार चिढ़ा रही थी। ये बात सुनकर सैम्यूल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एमिलिया की बहन को धक्का देता है जिससे वो ट्री हाउस से गिर जाती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब एमिलिया की बहन को और गुस्सा आता है, इसीलिए वो एमिलिया को घर से जाने को कहती है। अब जब वो अपने बेटे सैम्यूल को वापस घर ले जा रही थी तो वो रास्ते में भी अजीब हरकतें करता है। तभी अचानक गाड़ी में ही उसको दौड़े पड़ने लगते हैं। उसे मिर्गी का अटैक हुआ था। एमिलिया ये देखकर अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है और उधर डॉक्टर से सैम्यूल के लिए नींद की दवाई मांगती है। वो हर रोज रात को बाबा डोग से डर कर सो नहीं पाता था। घर आकर एमिलिया अपने बेटे को रात को सोने से पहले नींद की दवाई देती है, जिसके बाद कई दिन बाद सुकून से वो लोग सो पाते हैं। ये सब देखकर एमिलिया बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे के बेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर मिस्टर बाबा डोग की किताब पड़ी थी। उस किताब के पेजेस भी
किसी ने जोड़ दिए थे, जो एमिलिया ने ही फाड़ कर फेंक दिए थे। उसमें अब ये लिखा था, अगर एमिलिया बाबाडोक की मौजूदगी को नहीं मानेगी तो उतना ही मिस्टर बाबाडोक उसकी जिंदगी को और मुश्किल और परेशान कर देंगे। और इस किताब में कुछ ऐसी ड्राइंग भी बनी थी जैसे एमिलिया अपने डॉग को मार रही हो और फिर अपने बेटे को, जिसके बाद उसने एक चाकू से खुद को मार लेती है। ये सब देखकर एमिलिया बहुत डरती है। एमिलिया ने उस किताब को जला दिया था। बाद उसे एक फोन आता है। जैसे एमिलिया फोन रिसीव करती है तो उसे कुछ ऐसी आवाजें आती हैं, मिस्टर बाबाडोक, मिस्टर बाबाडोक। ये सुनकर वो डर जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। सब बातों के बारे में जब वो पुलिस ऑफिसर को बताती है तो ऑफिसर उससे किताब के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि मैंने तो उसे किताब को जला दिया है। ये सुनकर ऑफिसर उसे घर जाने को कहते हैं क्योंकि उसके पास अब कोई सबूत नहीं था। अभी पुलिस स्टेशन में एमिलिया को एक हैट और कोट लटका हुआ दिखता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उसने बाबाडोक की कहानी में देखा था। ये देखकर वो डर जाती है, जिसके बाद वो घर आ जाती है। अब उसने खुद को अकेला कर लिया था। वो अब बात बात पर सैम्यूल को डांटने लगती है और अब तो उसे अपने घर में बाबाडोक दिखने लगता है। एक दिन एमिलिया देखती है कि फ्रिज के पीछे एक सुराख है जहां से कॉकरोचेस बाहर आ रहे हैं, पर अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। इन सब हादसातों से एमिलिया तंग आ गई थी, तो अब वो सैम्यूल को आइसक्रीम खाने ले जाती है ताकि वो मेंटली थोड़ा रेस्ट कर सके। वो अपने बेटे के साथ बाहर जाती है और बाहर मौज मस्ती करती है, और जब वो वापस आ रही होती है तो उसे अपनी गाड़ी में बाबाडोक नजर आता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और इसी वजह से वो अपनी कार को दूसरी कार में मार देती है। घर आकर एमिलिया काफी अजीब हरकतें करती है। उसका बेटा ये सब देखकर काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो पड़ोसियों के घर कॉल करने लगता है, पर एमिलिया ने सारी कॉल्स लाइन काट दी थी। रात को वो जबरदस्ती सैम्यूल को नींद की गोलियां खिलाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खाता। उस दवाई को अपने हाथ में छुपाकर ये जाहिर करता है कि उसने दवाई खा ली है। इसके बाद एमिलिया को अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि जैसे उसने अपने बेटे को चाकू से मार दिया हो, और अब टीवी में भी उसे बाबाडोक नजर आने लगता है। उसे अपना एक डरावना रूप भी नजर आता है। जिसके बाद वो बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसे अपना हस्बैंड नजर आता है, जो कह रहा था, मैं अपनी दुनिया में वापस आ जाऊंगा जब तुम हमारे बेटे को मार दोगी। लेकिन ये सिर्फ एमिलिया का वहम था और बाबाडोक की चाल थी। इस सब के बाद, इससे पहले कि एमिलिया बेसमेंट से बाहर आती, बाबाडोक उस पर हमला कर देता है। उसने एमिलिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो पूरी तरह से अब बाबाडोक के कंट्रोल में थी। उस किताब के मुताबिक वो सबसे पहले अपने डॉग को मार देती है और फिर सैम्यूल को मारने की कोशिश करती है। बार बार वो उसका दरवाजा खोलती है। जब एमिलिया अंदर आती है तो उधर से सैम्यूल ने पहले ही अपनी हथियार जमा कर लिए थे। वो अपने उन हथियारों से अपनी मॉम पर हमला करता है। सैम्यूल भागकर बेसमेंट में आ गया था, जहां पर एमिलिया भी उसके पास आ जाती है, तो वो चुपके से पीछे से आकर अपनी मॉम पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब एमिलिया को होश आता है तो वो रस्सियों से बंधी हुई थी। सैम्यूल उसके पास बैठा था। वो कहता है कि मॉम, ये सब बाबाडोक कर रहा है। आपने पहले भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। तभी एमिलिया अचानक से गुस्से से सैम्यूल को उठा लेती है, पर जब सैम्यूल प्यार से उसको बुलाता है तो आहिस्ता आहिस्ता एमिलिया को होश आता है और एकदम से काले रंग की उल्टी करती है, जिससे अब वो मुकम्मल होश में आ गई थी। जब वो अपने बेटे को लेकर कमरे में जाने लगती है तो सैम्यूल अपनी मॉम से कहता है कि कोई भी इंसान बाबाडोक से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता मॉम। तभी कोई ताकत सैम्यूल को कमरे में खींच लेती है। एमिलिया जल्दी से अपने बेटे को पीछे भागती है और उसने अपने बेटे को बचा लिया था। यहाँ पर भी बाबाडोक उसे उसके हस्बैंड के ख्याल दिखाता है, मगर इस बार एमिलिया बाबाडोक की चाल समझ गई थी। वो चिल्लाकर कहती है कि ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर बाबाडोक ने खुद को बेसमेंट में बंद कर लिया था। हमें कुछ दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एमिलिया सैम्यूल खुश दिखाई दे रहे थे। एमिलिया अब अपने बेटे को प्यार भी करने लगी थी। अब वो सैम्यूल के हथियारों में और जादू में भी इंटरेस्ट लिया करती थी। एक दिन वो कुछ कीड़े लेकर बेसमेंट में जाती है, जहां बाबाडोक रहता था, ताकि वो मॉन्स्टर बाबाडोक खा सके। तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है, जो कोई और नहीं बाबाडोक था। एमिलिया नीचे गिर जाती है, मगर जल्द ही वो उठकर खड़ी हो जाती है और बाबाडोक उन कीड़ों को एक कोने में ले जाता है। एमिलिया बाहर आ जाती है, जहां पर वो अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी।
वो अब अपने हस्बैंड की बात करते हुए भी घबराया नहीं करती थी। उसने हर चीज़ को फेस कर लिया था। आखिर में, कहानी के आखिर में इस कहानी के 2 मैसेज निकलते हैं। एक तो ये कि बाबा डोग कोई मॉन्स्टर नहीं था, बस एमिलिया का दुख था जो उसने अपने हस्बैंड के मरने के बाद अपने अंदर दफना लिया था। उसका दुख ऐसे ही अंदर बढ़ता गया और वो ऐसे पागल हो गई जैसे उस पर कोई चीज़ का कंट्रोल हो। उसने अपने हस्बैंड की चीज़ों को बेसमेंट में बंद कर दिया था। जब सैम्यूल ने बेसमेंट को दरवाज़ा खोला तो वो सारी यादें वापस आ गई। बाबा डोग की तरह एमिलिया के दुख कभी जाने वाले तो नहीं थे, पर हाँ, उसने कंट्रोल करना सीख लिया था। इस कहानी का दूसरा मतलब ये था कि बाबा डोग एक मॉन्स्टर था जो सिर्फ उन लोगों पर हमला करता है जो खुद को दुखों में घिरे रखते हैं। और जब एमिलिया ने खुद को मजबूत किया तो बाबा डोग ने खुद को बेसमेंट में बंद कर दिया। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।